क्योंकि टैलेंटेड डायरेक्टर्स और टैलेंटेड राइटर्स ही एक सर्वसाधारण एक्टर को बहुत बड़ा कर सकते हैं। आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा और आपके परफॉर्मेंस का रीच यानी आपके परफॉर्मेंस की पहुंच जितनी ज्यादा, फिल्मों में काम कीजिए और स्टार बनिए, टीवी सीरियल्स में काम कीजिए और पैसे कमाइए। इस तरह की एड्स आपने बहुत जगह देखी होगी, लोकल ट्रेनों में, बस स्टैंड्स पे, बसों पे, स्टेशंस पे, है ना? क्या सचमुच ये लोग फिल्मों में काम देते हैं? क्या सचमुच टीवी सीरियल्स में काम देते हैं? जहां तक मैंने सुना है, फोन करने के बाद वो लोग आपको बुलाते हैं और कुछ देर बाद वो आपको पैसे मांगना शुरू करते, 5,000, 10,000, 50,000। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। आपको कहीं पर भी, कभी भी एक्टिंग करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। आपको कहीं पर भी, कहीं भी एक्टिंग करने के लिए, फिल्मों में हो या टीवी सीरियल्स में, पैसे नहीं देने पड़ते। या तो आपको एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं या आप एक्टिंग करने के पैसे नहीं लेते। जी हां, आपने सही सुना है। या तो आपको एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं या फिर आप एक्टिंग करने के पैसे नहीं लेते। आपको एक्टिंग करने के पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि सामने वाले को आपकी जरूरत है, और आप इसलिए पैसे नहीं लेते क्योंकि आपको सामने वाले की जरूरत है। अब यह मैं थोड़े आसान तरीके से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप नए नए एक्टर हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं पे अच्छा कैरेक्टर मिले, हाँ, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में आपको काम मिले, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं पे किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए आपने ऑडिशन दी और आपका काम डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को अच्छा लगा, उन्होंने आपको बुलाया। अब सोचिए कि उस डायरेक्टर को और उस प्रोड्यूसर को आप उनके प्रोजेक्ट में चाहिए ही चाहिए, इसलिए तो उन्होंने आपको बुलाया है ना। उन्होंने इसीलिए आपको बुलाया क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ही उनका कैरेक्टर निभाए। आप उनके कैरेक्टर के लिए 100% सूट हैं, आप उनके कैरेक्टर की तरह लग रहे हैं, आप उनके कैरेक्टर की तरह दिख रहे हैं। ऐसे समय वो आपसे पैसे के बारे में बात करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनको आपकी जरूरत है। आई रिपीट, उनको आपकी जरूरत है। आपको उनकी जरूरत है कि नहीं, ये बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको आपकी ऑडिशन अच्छी लगी और अब आप उनको उनके प्रोजेक्ट में चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे समय पे ये डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपके साथ पैसे के बारे में बात करेंगे। तो बजट के हिसाब से कम ज्यादा जो भी हो, पेमेंट के बारे में, पैसे के बारे में वो जरूर बात करेंगे। लेकिन किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ आपको काम करना है, किसी बड़े बैनर के साथ, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, किसी बड़े चैनल के साथ जो लोगों में बहुत ही पॉपुलर है, ऐसे किसी बड़े चैनल में, किसी सीरियल में, किसी टीवी सीरियल में आपको काम करना है, तो ये आपकी जरूरत है और वो अच्छा ही है क्योंकि उससे आपका रिच बढ़ता है। रिच ये इंडस्ट्री में हमेशा यूज होने वाला वर्ड है, इसका मीनिंग समझ लीजिए। रिच का मतलब है पहुंच। आप जितना अच्छा काम जितने बड़े बैनर के साथ करेंगे, आप जितना अच्छा काम किसी बड़े चैनल के साथ, किसी अच्छे टीआरपी वाले शो में, किसी अच्छे टीआरपी वाले टीवी सीरीज में काम करेंगे, उतना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर्स तक पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा राइटर्स तक पहुंचेंगे। आपका काम, आपको लगता है कि सिर्फ दर्शक देख रहे हैं? नहीं, आपका काम राइटर्स देख रहे हैं, आपका काम डायरेक्टर्स देख रहे हैं, आपका काम अलग अलग प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस आपका काम देख रहे हैं। आपका हर परफॉर्मेंस 100% अच्छा ही होना चाहिए। इसलिए हर परफॉर्मेंस करते वक्त ये सोचिए कि आज का ये मेरा परफॉर्मेंस कल से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना अच्छा ही होना चाहिए। आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा और आपके परफॉर्मेंस का रीच यानी आपके परफॉर्मेंस की पहुंच जितनी ज्यादा, उतना ही आपका नाम होगा।
तो ऐसे समय पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पैसे कितने लूं, मैं पैसे की कितनी डिमांड करूं, मैं पैसे कितने मांगू। अगर कोई बड़ा डायरेक्टर आपको पूछता है कि भाई आप हमारे साथ काम करेंगे क्या, और वो इतना बड़ा डायरेक्टर है कि बच्चा बच्चा जानता है, तो आपको वहां पे पैसे की बात नहीं करनी। आपको विनम्र भाव से, आपको पोलाइटली ये कहना चाहिए कि सर पैसे का बाद में देखेंगे, या फिर सर पैसा आप जो चाहे दे, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपके फिल्म में काम करना है बस। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी नए नए डायरेक्टर्स होते हैं जो अभी अभी इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर बाहर निकले हैं। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज होती है, बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स होती है। वो स्क्रिप्ट, वो फिल्म कहीं पे भी पहुंच सकती है, किसी भी बड़े फेस्टिवल में उसको अवार्ड मिल सकता है, किसी भी बड़े बड़े जगह पे वो लग सकती है, बड़े बड़े लोग उसे देख सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते वक्त कभी भी पैसे से ज्यादा उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वहां पे आपका परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आपका परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। तो ऐसा कोई डायरेक्टर अगर आपको उनके फिल्म के लिए पूछता है तो प्लीज पहले ये सोचिए कि ये डायरेक्टर कौन है, उसने क्या किया है, वो कहां से आया है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, उसके आइडियाज क्या है। क्योंकि टैलेंटेड डायरेक्टर्स और टैलेंटेड राइटर्स ही एक सर्वसाधारण एक्टर को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, आपकी ऑडिशन पसंद आने के बाद भी कोई आपसे पैसे मांगता है तो समझ लीजिए कि वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो पैसे मांगने वाले ने प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से ये बोला नहीं है कि वो आपसे पैसे ले रहा है। तो फाइनली दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी आदमी आपको एक्टिंग करने के लिए, एक्टिंग का काम देने के लिए, फिल्मों में काम देने के लिए, टीवी सीरियल्स में काम देने के लिए पैसे मांग रहा है, तो समझ लो वहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। मेरे पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे पहचान वाले लोग मुझे बिना पूछे बहुत सारे लोगों को पैसे दे बैठे, उसके बाद रोते हुए मेरे पास आए। तो दोस्तों, कभी भी कहीं पे भी आप प्लीज किसी को भी पैसे मत दीजिए। जैसे मैंने कहा, या तो एक्टिंग करने के आपको पैसे मिलते हैं या फिर आप एक्टिंग करने के पैसे नहीं लेते।